कैसे हैं बच्चा आप लोग, है ना। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है ना। और इससे ये जो आपको डेली डेली हमें एक वीडियो दे रहा है, जितना भी हो 30 40 45 मिनट का जितना भी हो बच्चा हमसे कोशिश हो पा रहा है, ये आपको बहुत हेल्प हो रहा है ना। हम उम्मीद करेंगे। तो आज हम लोग सिमेट्री का वैल्यू बेस्ड और बच्चा मेरा आज ब्रेन टीजर खा ही जाते हैं हम लोग, है ना। हाँ, ज़्यादा कुछ है नहीं, ब्रेन टीजर खा ही जाते हैं आज, है ना। फिर आप लोग की PT2 की एग्जाम भी आ रहा है बच्चा मेरा। क्या दिया हुआ है, कुछ कुछ ना सिंबल्स है। नेहा वेंट टू द मार्केट विथ हर मदर, अपनी मम्मी के साथ गई वो। देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड्स, नाउ सॉ द अ फ्यू ट्रैफिक साइन ऑन द रोड साइड। दिया हुआ है, कुछ कुछ साइन दिया हुआ है, जैसे ये वाला साइन है बच्चा मेरा। आप ड्रॉइंग देख लेना रे भाई। यहाँ ऐसा करके हॉर्न बना हुआ है, इस टाइप का हॉर्न बना हुआ, पता नहीं भयंकर टाइप का बना हुआ है। एक ये बना हुआ है, कुछ ऐसा ही है, डेंजर बना हुआ। दूसरा वाला है बच्चा मेरा क्रॉस दिया हुआ है, एक क्रॉस दिया हुआ है ना। तीसरा वाला ब्लैंक है पूरा। ये सबसे बढ़िया ड्राइंग है मेरे लिए। हाँ, एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ दिया हुआ एक बच्चा मेरा ऐसे करके दिया हुआ है। हाँ, ये भी ठीक ठाक ही है हमारे हिसाब से। ये स्टॉप लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिर एक पेडेस्ट्रियन दिया हुआ है, टू डेंजरस फॉर मी। कैसा दिया हुआ है, ऐसा वाला सिंबल दिया हुआ है, ठीक है ना। वहां पे एक आदमी चल रहा है रे भाई। इस हिसाब से इसको चला के देख कैसे चलाएंगे। ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे चल रहा है एक आदमी। फिर एक बच्चा मेरा स्क्वायर में एक प्लस का साइन दिया हुआ है ना। आपको बता, प्लस का साइन थोड़ा सा खतरनाक दिया हुआ है। कैसा दिया हुआ है, ऐसे करके ऐसा दिया हुआ प्लस का साइन। देख ले बच्चा, आपको बोलना है इसमें कौन सा सिमेट्रिक हो जाएगा। देख ले बच्चा मेरा, देख इसको अगर आप दो पार्ट में बांटोगे बच्चा मेरा, दो पार्ट में अगर इसको काट रहे हैं, सॉरी 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 सॉरी, ये ऐसे नहीं बनेगा रे भाई। अगर इसको ऐसे ऐसे करते हैं बच्चा मेरा, तो ये तक सिमेट्री होगा ही नहीं। इसका भोंपू जो वो जो साइन दिया हुआ है वो गलत कट जाएगा। दो पार्ट में मेरा क्या होना चाहिए, हम लोग सिमेट्री में क्या पढ़े हैं, जिस हिसाब से उसको आप पार्ट में बांट रहे हैं बच्चा मेरा, वो ना क्या होना चाहिए, वो आपका जाकर के, ओहो ये गलत हो गया, ये सर्किल में नहीं है भाई, ये ट्रायंगल में है। ये ट्रायंगल में ये पिक्चर है ना। ये ट्रायंगल में पिक्चर है। वहां हम लोग क्या पढ़े हैं कि बच्चा मेरा, जिस लाइन के अकॉर्डिंग आप उसको दो पार्ट में बांट रहे हैं, तो उस लाइन के हिसाब से वो दो पार्ट में बंटना चाहिए। तो देख रहे हो, ये कटेगा तो देख रहे हो, ये उसके ऊपर चढ़ेगा तो नहीं बन पाएगा बच्चा मेरा। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री एक भी नहीं है। यहां देख ले, इसको इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री अगर इसके अकॉर्डिंग तोड़ते हैं, अगर ऐसे अगर इसको लाइन ऑफ सिमेट्री हम खींचते हैं बच्चा मेरा, ये वाला पार्ट जो उसके ऊपर चढ़ेगा तो नहीं हो जाएगा, लाइन ऑफ सिमेट्री होगा ही नहीं वैसे। तब क्या करेंगे, इसको आप दिमाग लगा, तब हम तो भाई जैसे मेरा टूटे, इसको एक बार ऐसे करके तोड़ के देख देख, आधा वाला पार्ट आधा पे चढ़ जाएगा, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा 1, है ना। लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा इसका क्या, 1। इसमें देख ले, इसको तो इसमें जान ही रहे हैं, एक ट्रायंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री कितना हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसका हो जाएगा 3, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री 3 हो जाएगा। इसका देखिए कोई पते नहीं, इसको कैसे कैसे भी काटोगे, स्टॉप अंदर का बर्बादे हो जाएगा, साफ बर्बादे हो जाएगा, बर्बादे हो जाएगा रे भाई। उसको पते नहीं चलेगा लाइन ऑफ सिमेट्री, तो उसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसमें भी 0 हो जाएगा। आदमी को काटोगे तो पता है ना, आदमी का बुढ़ान चल जाएगा, इसमें ओपन करेगा लाइन ऑफ सिमेट्री। कैसे काटेगा आदमी को, काट ही नहीं सकते हैं, है ना, नहीं कटेगा वो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें भी लड्डू हो जाएगा। इस वाले को देख देख कैसे कैसे काट सकते हैं, इसको ऐसे काट सकते हैं, 1 आपका जाकर के 2, और ये कटेगा आपका जाकर के, और देख ले ऐसे भी काट सकते हैं इसको। मेरा थोड़ा सा प्लस गलत बना है, मेरा थोड़ा सा प्लस गलत बना है बच्चा मेरा, इसको आप और काट सकते हैं इस हिसाब से। मेरा थोड़ा प्लस गलत बना है, ऐसे करके 3 और ऐसे करके 4 काट सकते हैं बच्चा मेरा, है ना। ये बराबर है, मेरा थोड़ा गलत फिगर बना है, इसमें हो जाएगा लाइन ऑफ सिमेट्री कितना, 4 हो जाएगा। यहाँ पहला वाला में हो जाएगा 0, सेकेंड वाले में हो जाएगा 1, वो ट्रायंगल वाले में हो जाएगा 3, स्टॉप वाले का हो जाएगा लड्डू, ये आदमी वाले में अलग बन जाएगा, है ना, और इसका हो जाएगा बच्चा मेरा 4। तो ये आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था बच्चा मेरा, कि क्या क्या बनाना है। उसमें दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द ईच ऑफ दीज थिंग्स। इसका मतलब क्या क्या है आपको पता करना है। और दूसरा है क्या, कि क्यों ट्रैफिक रूल्स जरूरी है। इसका आंसर आप खुद से लिख लीजिएगा बच्चा, है ना, कि क्यों जरूरी है ट्रैफिक रूल्स। अगर ट्रैफिक रूल्स नहीं रहेगा तो एक दूसरे को मार ही देंगे हम लोग, है ना। अब आ जाते हैं हम लोग BT में आ जाते हैं ना, ब्रेन टीजर में हम लोग आ जाते हैं, और आज पूरा ब्रेन टीजर खत्म कर देंगे। ब्रेन टीजर, है ना, ब्रेन टीजर देख लेते हैं पूरा सिमेट्री का। सबसे पहला क्या बच्चा आपको ठीक करना है, पहला का
ए में टिक मारना है, उसका भी पहला सवाल है मिरर इमेज आपको खोजना है। किसका खोजना है? देख ले मिरर इमेज है ना, मिरर इमेज फॉर्मेशन क्या हुआ है देख ले, आपका पिक्चर दिया हुआ है, खाली पिक्चर है सवाल में तरीका वाला, ऐसा ऐसा दिया हुआ है पिक्चर, इधर मिरर लगा हुआ है, इधर मिरर लगा हुआ भाई, इधर मिरर लगा हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है एक ऐसे करके सिंबल देख ले, ये ऐसे करके यहाँ नीचे में इस हिसाब से है ना भयंकर बना हुआ है। देख ले बच्चा, मिरर में क्या होता है, मिरर का सिर्फ लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है बच्चा मेरा। ये क्या हो जाएगा, ये ना मिरर इधर लगा हुआ है ना, इधर लगा हुआ मिरर, अगर इधर रहता तो चेंज हो जाता, लेकिन मिरर अगर इधर लगा हुआ बच्चा तो ये ऐसे बन जाएंगे, मतलब ऐसे ऐसे रहेगा, ये ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, ये सब तो सेम ही रहेगा क्योंकि उसका सिर्फ लेफ्ट राइट बदलता है बच्चा, और उसका अप और डाउन सेम रहता है। ये देख ले, ये खाली पलट जाएगा, मतलब एरो उधर हो जाएगा बस। अब ये जिस फिगर में आंसर है वही हो जाएगा, इट मींस चौथा नंबर बच्चा मेरा, आपका ऑप्शन का चौथा नंबर ये हो जाएगा ना, मिरर इमेज यही बनेगा। फिर दूसरा वाला देख कि सर्किल है, हमने कहा था बी नंबर देख, हमने कहा था सर्किल में बच्चा लाइन ऑफ सिमेट्री कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें कितना अरबों खरबों की संख्या में होता है, उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। सर्किल में लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो इन्फिनाइट हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, सर्किल का लाइन ऑफ सिमेट्री इन्फिनाइट हो जाएगा ना। स्क्वायर में 4 होता है, रेक्टेंगल में 2 होता है, बाकी जनरल क्वाड्रिलेटरल में 0 होता है। हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, स्केलन ट्रायंगल, स्केलन मतलब जिसका कोई लेंथ ब्रेड्थ पता ही नहीं हमको, मतलब ये सब कोई हिसाब से कटेगा ही नहीं बच्चा। स्केलन ट्रायंगल का कितना होता है 0, सी का 0 हो जाएगा, स्केलन ट्रायंगल का 0, यही इक्विलेटरल रहता तो 3 हो जाता, आइसोसेलेस ट्रायंगल रहता तो 2 1 हो जाता, 1 आइसोसेलेस में बोले थे ना 1 हो जाता ऐसे करके। इसका ये वाला साइड बराबर होता था, उसको 2 पार्ट में लोग बांट सकते हैं, तो आइसोसेलेस का 1 हो जाता, इक्विलेटरल का 3 हो जाता है ना। तो ये सब था स्केलन का लड्डू है ना। डी नंबर देख ले, डी नंबर में क्या है, which of the following letters has the reflection symmetry about both horizontal और vertically mirror, मतलब बच्चा मेरा हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मतलब उल्टा और सीधा दोनों किस हिसाब से सेम हो सकता है, तो देख ले ओ, उसको बच्चा मेरा ओ हो जाएगा इसका। इसको देख लो, यहां मिरर रख दो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, यहां मिरर रख दो इसका क्या ही फर्क पड़ जाएगा, इधर 0 है तो यहाँ भी 0 ही बनेगा, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0, ये सॉरी ओ है, ये ओ है तो उधर भी ओ ही बनेगा, यहाँ ओ ही बनेगा। अब दूसरा वाला देख ले वाई, वाई यहाँ रखोगे बच्चा मेरा, यहाँ अगर आप मिरर रखते हैं तो इधर तो वाई बनेगा, लेकिन नीचे अगर रख देते हो, नीचे अगर रख देते हो तो वाई ऐसा बन जाएगा। तो इसका हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सेम नहीं होगा, सिर्फ ओ ही ऐसा पिक्चर है जिसका सेम से बनेगा। आई भी हो सकता है, आई है ना, आई भी हो सकता है, लेकिन आई यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। और रेक्टेंगुलर हेप्टागोन, हमने कहा था बच्चा मेरा हेप्टागोन मतलब 7 साइड वाला, तो उसका 7 बन जाएगा। ऑक्टागोन रहता तो 8 हो जाता, नोना तो 9, 10 तो 10 है ना, पेंटा तो 5, हेक्सा तो 6, मतलब जितना साइड बच्चा रेगुलर पॉलीगोन का जितना साइड उतना उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा है ना। अब बी नंबर आ जाओ, ये गया होगा हेप्टागोन है इसलिए हम 7 लिख दिया, हेप्टा मतलब 7 साइड वाला। हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन कैन बी फॉलोइंग फिगर फोल्डेड सिमेट्रिकल, देखिए बच्चा वही प्लस वाला था बच्चा मेरा भयंकर वाला फिगर ना, ये फिगर 5 देख ले, इसको सिमेट्रिक करना है ना, देख ले एक यहां खिंचाएगा और एक यहां खिंचाएगा, बस बात खत्म है, और एक यहां हो जाएगा बच्चा, ऐसे करके एक इधर और एक इधर। आपको क्या बोलना है, हाउ मेनी, तो 4 हो जाएगा आंसर इसमें। देयर आर लिखेंगे देयर आर 4, हाउ मेनी टाइम्स कैन बी लिखेंगे देयर आर 4 लाइन ऑफ सिमेट्री फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर, ये बी का पहला नंबर है। बी का दूसरा देख ले बच्चा वगैरह क्या है, कंप्लीट द फिगर द डॉटेड लाइन ऑफ सिमेट्री, देख ले ऐसा दिया हुआ है, सवाल में ऐसा दिया हुआ है फिगर मेरा, ओ ऐसा, वाओ मैंने सी करा भाई, हम ऐसा दिया हुआ है ना, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री, इसका मतलब 2 पार्ट में इसको बांटा गया बच्चा, तो ऊपर जैसा नीचे भी वैसा ही रह जाएगा ऐसे करके, तब ना लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा रे भाई। तो ये हो जाएगा आंसर बी नंबर का है ना। सी का देख ले, सी का यहां देख ले क्या बोला गया, गिव आउट द लाइन ऑफ सिमेट्री और फाइंड आउट द अदर होल्स, देख ले ऐसा दिया हुआ है, कैसा दिया हुआ है, आपको एक सर्किल दिया हुआ है, बहुत अच्छे से सर्किल हो गया होगा मेरे ख्याल से, नहीं हुआ होगा तब भी मान लेना कि मेरा सर्किल है वो, इससे बढ़िया हो नहीं सकता हमारा। एक यहाँ है वहां पे, एक यहाँ है, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री चाहिए तो सेम सेम चाहिए, तो एक यहाँ है तो एक यहाँ हो जाएगा, दूसरे का वाला यहाँ हो जाएगा, सेम सेम तरफ हो जाएगा, तो सी नंबर का आंसर ये हो जाएगा है ना। आप लोग इसको बराबर दे करके बनाइएगा ना, हम जैसे बनाना है वैसे नहीं बनाइएगा, ठीक ना। अब हम पहला वाला इधर इरेज कर दे रहे हैं,
मिरर इमेज मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि क्या कहानी था, है ना। सी नंबर हो गया आपका, डी देख ले, डी नंबर देख ले बच्चा मेरा, डी नंबर है उफ तेरी का बाल, ऐसे फिगर है एक, ऐसे फिगर है, फिर ऐसे है यार, फिर ऐसे है ना। इसका लाइन ऑफ सिमेट्री खींचने बोला बच्चा मेरा, बस इसको 2 पार्ट में कर देंगे, हो गया मेरा आंसर। अब देख ले ई नंबर है, पहला क्या है रेगुलर पेंटागोन बच्चा मेरा, पेंटागोन रेगुलर पेंटागोन, पेंटागोन मतलब कितना साइड का 5, तो इसका हो जाएगा 5 लाइन ऑफ सिमेट्री। और रेक्टेंगल पूछेगा, रेक्टेंगल का बच्चा मेरा हो जाएगा 2। यही स्क्वायर रहता, अगर मान ले कि स्क्वायर रहता बच्चा मेरा, स्क्वायर रहता तो इसका हो जाता 4। पेंटागोन की जगह पे हेक्सागोन रहता तो 6, हेप्टागोन रहता तो 7, ऑक्टागोन रहता तो 8, नोनागोन रहता तो 9, डेकागोन रहता तो 10, है ना। मतलब उसके बाद जितना पूछेगा बच्चा, जितना साइड उतना ही लाइन ऑफ सिमेट्री उसका, है ना, क्योंकि उसका ना डायगोनल काउंट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, बढ़ेगा कोई कद्दू में तीर नहीं मार रहा है, वो बस डायगोनल काउंट कर रहा है। पेंटागोन पूछा था तो पेंटागोन में 5 और रेक्टेंगल में 2 आपको लिखना है। देयर आर 5 लाइन ऑफ सिमेट्री इन अ रेगुलर पेंटागोन, देयर आर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री इन अ रेक्टेंगल, देयर आर 4 लाइन ऑफ सिमेट्री इन स्क्वायर, है ना। रोम्बस में भी 4 ही हो जाएगा। फिर आ जाता है नंबर 2 नंबर बच्चा, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री विल द फॉलोइंग हैव। सबसे पहला है बच्चा मेरा 9 साइडेड वाला है पॉलीगॉन, 9 साइडेड मतलब 9 हो जाएगा। दूसरा देख ले 10 साइडेड है तो 10 हो जाएगा, कुछ नहीं काउंट करना है। तीसरा देख ले सर्किल है, सर्किल में बच्चा मेरा इन्फिनाइट हो जाता है, इन्फिनाइट हो जाता है। 4 नंबर देख ले इसका एन इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 हो जाएगा। स्केलर पूछेगा तो 0 हो जाएगा, आइसोसेलर पूछेगा तो 1 हो जाएगा। 5th नंबर है एक क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर अगर पूछेगा बच्चा मेरा तो क्वाड्रिलेटर का किसके बारे में बोल रहा है पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत सारा क्वाड्रिलेटर होता है, ट्रेपेजियम होता है, ट्रेपेजियम होता है, ऐसे करके ट्रेपेजियम होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, आपका जाकर के ये पैरेललोग्राम होता है, ऐसे करके पैरेललोग्राम होता है, ये रोम्बस होता है। तो अब कौन क्वाड्रिलेटर के बारे में बोला ही नहीं गया, तो इसका क्वाड्रिलेटर में 0 हो जाता है ना, 0 हो जाएगा। 6 नंबर देख लो बच्चा, अ रोम्बस, रोम्बस में 2, रोम्बस किधर से हो जाएगा, एक रोम्बस में देख ले, एक इधर से कट जाएगा रोम्बस में, और एक कट जाएगा बच्चा मेरा इधर से कट जाएगा, रोम्बस में 2 हो जाएगा, है ना। बस हो गया, रोम्बस में 2 हो जाएगा ये। फिर है 4 नंबर देख ले, फिगर सब दिया हुआ है, मार देगा हमको आज। 4 का पहला है 3 सर्किल है और तीनों देख ले एक दूसरे को टच कर रहा है, टच ओहो मतलब टच कर रहा है, मान लीजिए यहां से ट्रायंगल है बना हुआ, आपको यहां बोल रहा है लाइन ऑफ सिमेट्री, इसका कुछ नहीं करेंगे, 1 हो गया यहाँ पे, ये ओहो ये 2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये हो जाएगा 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। फिर एक फिगर है दूसरा नंबर देख ले, 4 का दूसरा, ये 4 का पहला में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। 4 का देख ले, एक ऐसा वाला फिगर बना हुआ है ना, उसके अंदर क्या दिया हुआ मेरा 4 क्वाड्रेंट है, इस हिसाब से 4 क्वाड्रेंट है, इस हिसाब से इसका लाइन ऑफ सिमेट्री मांग रहा है, तो एक इधर से कट जाएगा बच्चा और एक दूसरा वाला इधर से कट जाएगा, है ना, तो इसका 2 हो जाएगा। लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब हो गया बच्चा मेरा जिस लाइन के अकॉर्डिंग उसको हम काट रहे हैं, उसको अगर आधा मोड़ के, उतना में आधा मोड़ करके उसके ऊपर रख देंगे तो बराबर हो जाना चाहिए, मतलब ढक जाना चाहिए, जिसको एक वर्ड था, कौन वर्ड था वो, कोइंसाइड करना चाहिए, या इसी को बोलते हैं बच्चा मेरा ओवरलैपिंग, है ना, ओवरलैपिंग हो जाना चाहिए, एक दूसरे के एकदम साफ एग्जैक्ट उतना ही बराबर होना चाहिए। जैसे इसको देखना, रेक्टेंगल को आधा इस यहां से काट करके और ऊपर चिपका देंगे बच्चा मेरा तो ढक जाएगा पूरा, है ना, एग्जैक्ट बराबर होना चाहिए तभी हो पाएगा ये, है ना। तो 4 नंबर हो गया आप लोग का। अब हम 5th में घुसते हैं और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग इससे समझ रहे हैं बच्चा मेरा, है ना, आज हम पूरा उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। 4 के बाद 5th नंबर देख ले, 5th नंबर देख ले बच्चा मेरा, इसमें खाली फिगर ही है जो हमारा जान ले रहा है। क्या दिया हुआ है, होल्स दिया हुआ है। In the following figure the line of symmetry are shown by the dotted line, find the appropriate holes। देख ले, एक स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर है, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे 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 करके गया हुआ है, यहाँ होल है बच्चा मेरा, अगर यहाँ होल रहेगा लाइन ऑफ सिमेट्री तो यहाँ काटेंगे तो एक यहाँ कट जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कुछ नहीं करेंगे, यानी एक यहाँ लाइन होल दे देंगे, एक यहाँ होल दे देंगे और लाइन ऑफ सिमेट्री से इसको दिखा देंगे, आंसर हो जाएगा। ये पहला वाला का। दूसरा का हो जाएगा, हम आंसर ही बता रहे हैं सीधे, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, ऐसा है, एक यहां दिया हुआ है तो यहां हो जाएगा,
थर्ड का देख लीजिए, सर्किल है बच्चा, एक सर्किल है, इसको ऐसे कटा हुआ है, एक यहाँ है तो यहाँ हो जाएगा, बात खत्म है। 4 नंबर देख ले बच्चा मेरा, हम सीधा आंसर सब बता रहे हैं, कोई खास नहीं है सब आंसर। एक यहाँ है, आप लोग पेपर कटिंग करके ये सब बहुत बनाए हुए हैं, ड्राइंग आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत किए हुए हैं, सीसी ये सब बहुत किए हुए हैं। एक यहाँ दिया हुआ है होल, सॉरी बीच में है, तो ठीक बीच में अगर डाउन में है तो ऊपर में हो जाएगा, बस यही था 5th नंबर है ना। अब आ जाते हैं हम लोग 6th नंबर वाला, कोई खास नहीं था ये सिमेट्री का बेटी, कोई खास नहीं था बच्चा। 6th नंबर इधर चलाते हैं, वैसे भी ये दिखने नहीं वाला है, हम आ ही जाएंगे सामने, क्या ही दिखेगा ये, है ना। हम ये सब आंसर खाली बता दिए आप लोग को। अब 6th नंबर देख लो बच्चा मेरा। 6 का पहला क्या है, आप लोग को ना अंग्रेजी वर्ड लिखना है जिसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो, बस जिसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। वैसा वाला कितना लेटर लिखना है, 3। देख ले ए को ऐसे काटेंगे ना, ए ऐसे दिया हुआ है, ए को ऐसे काटेंगे बच्चा मेरा तो एक ही हो जाएगा। इसको ऐसे नहीं काट सकते हैं आप, ऐसे नहीं काट सकते, गड़बड़ आ जाएगा। ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना, बी हो जाएगा। इसको ऐसे ऐसे काट सकते हैं, ऐसे नहीं काट सकते इसको, ए बी सी हो जाएगा। फिर सेकेंड वाला देख ले, सेकेंड वाला मेरे ख्याल से है 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। सेकेंड आपका जाकर के 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, जिसमें 2 लाइन मतलब हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक हो जाएगा क्या, एक हो जाएगा आपका जाकर के एच हो जाएगा ना। एच अगर ऐसे है तो एच को तो हम ऐसे काट ही सकते हैं, एच को हम ऐसे भी काट सकते हैं ना। एच हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स देख ले एक्स, इसको ऐसे भी काट सकते हैं आप, ऐसे भी काट दो आप, है ना। आई हो जाएगा, आई हो जाएगा, आप या तो आई को आप ऐसे काट दो, आई अगर है, आई को आप ऐसे भी काट दो, आई को आप ऐसे भी काट दो, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। ओ नहीं लिख सकते, ओ में बच्चा मेरा इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि ओ जो है ना आपका इसका हो जाएगा, सर्किल का शेप का हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है नो लाइन ऑफ सिमेट्री, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना, उसमें कोई लाइन नहीं होना चाहिए सिमेट्री का। तो देख ले जी में कैसे काटोगे, जी में अगर आप काटते हैं ऐसे करके तो हो ही रहा है। जी को आप ऐसे भी काटोगे नहीं हो पाएगा, जी को आप ऐसे काटोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ जाएगा, ऐसे काटो नहीं होने वाला। क्यू है ना, फिर पी ड्रॉ ही नहीं हो जाएगा इस सब में। तो ये सब था जी क्यू पी, ये सब था नो लाइन ऑफ सिमेट्री। एक्स एच आई था, ये सब 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। ए बी सी आपका था 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना। तो अब हम लोग चलते हैं, बड़ा मजेदार चैप्टर है ना, बड़ा सॉरी मजेदार सवाल है दोनों। 7 8 दोनों बढ़िया सवाल है ना। 7 8 थोड़ा सबको ध्यान से देख ले। क्या दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है 7 नंबर में, फिगर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको, पहले फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक फिगर दिया हुआ है तो इसे ड्रॉ ही कर रहे हैं, कर ही देते हैं। एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, यहाँ पे पी दिया हुआ है, और ये लाइन ऑफ सिमेट्री किया हुआ है यहाँ पे, चल ठीक है। यहाँ क्यू दिया हुआ है, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है आपका जाकर के। फिर एक और लाइन ऑफ सिमेट्री है आर, यहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर के एस दिया हुआ है, यहाँ पे एस दिया हुआ है, ठीक है। चलो ठीक है, अब देख ले बच्चा मेरा, आपको ना एक्सपी का डिस्टेंस दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और दिया हुआ है आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एल एम एन, यहाँ दिया हुआ है टी। चलो आपको चाहिए पी क्यू का लेंथ, दूसरा चाहिए आपको क्यू आर का लेंथ, उसका चाहिए आर वाई का लेंथ, और चाहिए पी आर का लेंथ। चल ठीक है ना, देख लो बच्चा, ये सब चाहिए हमको। एक बात बता बच्चा, पहले हम इतना में कैलकुलेट करते हैं, बच्चा मेरा। तो अगर ये 1.5 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो पहला वाला है मेरा जाकर के पी क्यू, हमको इतने का डिस्टेंस मिल जाएगा। लिखेंगे सिंस एल इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर लाइन ऑफ सिमेट्री है एल, देन क्या हो जाएगा, एक्सपी इक्वल टू हो जाएगा बच्चा मेरा पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। निकल गया मेरा, एक के बारे में पी क्यू निकल गया, 1.5 निकल गया मेरा, बात खत्म है। अब देख ये 1.5 है, उसके बाद हमको क्या चाहिए, क्यू आर, मतलब इतना का डिस्टेंस चाहिए हमको, ये डिस्टेंस चाहिए, है ना। ये थोड़ा बच्चा मेरा अब ये चाहिए, देख ले। अब इसको लाइन ऑफ सिमेट्री मान एम को, ये अगर मेरा 1.5 है तो इधर भी कितना हो जाएगा 1.5 मेरा। दूसरा वाला देख ले, सिंस m इज द लाइन ऑफ
लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, लाइन ऑफ सिमेट्री, देन क्या हो जाएगा मेरा पी क्यू बराबर हो जाएगा मेरा क्यू आर के बराबर हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। देख ले मेरा क्यू आर भी निकल गया। अब क्या चाहिए हमको, आर वाई, यहां से यहां तक चाहिए, वहां ये वाला डिस्टेंस है हमको चाहिए आर वाई, है ना आर वाई चाहिए हमको। तो आर वाई कैसे निकलेगा भाई, आर वाई हमारा कैसे निकलेगा, ये सब थोड़ा बड़ा बड़ा है, ये ना आर और वाई के बीच में ना थोड़ा बड़ा बड़ा गैप दिया है सवाल में हमारा, थोड़ा सा बड़ा बड़ा गैप है भाई यहां तक, मतलब ये सब का ना डबल है, ये सब का डबल है यहाँ पे आर वाई, मतलब इसके बीच में थोड़ा सा कम गैप है यहाँ से, है ना। यहाँ आर वाई ये है क्या है, टी है ना, यहाँ पे है एस। चलो अब एक बात बता, इसको ना लाइन ऑफ सिमेट्री मानते हैं, एन को, इसको लाइन ऑफ सिमेट्री मानते हैं। देख ले बच्चा मेरा, अगर हम इसको लाइन ऑफ सिमेट्री मानते हैं तो यहां से यहां हम कैलकुलेट करते हैं, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट में, फिर यहां से यहां। देख ले ये कितना है टोटल, पी आर है, आप ऐसा करके 3 हो जाएगा ना, पी क्यू अगर 1.5 है, क्यू आर और 1.5 है, ये तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। लिखेंगे थर्ड वाले में, थर्ड वाले में लिखेंगे सिंस n is the line of symmetry, so क्या हो जाएगा, या देन पी आर इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या करके आर एस। तो पी आर को हम क्या लिखेंगे, पी आर इक्वल टू आर एस हो जाएगा। तो पी आर को हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू आर एस। तो ये है 1.5 सेंटीमीटर बचा मेरा, ये भी 1.5 हम निकाले हैं, इक्वल टू हो जाएगा आर एस, मतलब आर एस बराबर कितना निकल गया हमारा जाकर के 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर। और ये देख ले इसका लेंथ बचा ना, इस सब के लेंथ के बराबर है, अकॉर्डिंग टू फिगर से देख रहे हैं हम, इस सब का लेंथ इस सब के लेंथ के बराबर है। तो इसमें से कोई सा भी लेंथ ले लो, 1.5 ही है। तो एस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा एक्स पी, किसी के बराबर कर दे 1.5 सेंटीमीटर, है ना। ये जो एस वाई दिया हुआ है इस सब के बराबर है, देखने से ही फिगर पता चल रहा है बच्चा मेरा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमको क्या चाहिए, आर वाई इक्वल टू हो जाएगा पहला करके, आर वाई इक्वल टू हो जाएगा आर इक्वल टू हो जाएगा आर एस प्लस एस वाई। देख ले आर एस कितना निकला अपने पास 3, और प्लस एस वाई कितना निकला अपने पास 1.4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा ये 4.5 सेंटीमीटर। बस बात खत्म हो गया, ये बात है ना, ये हो जाएगा। पी आर देख ले, पी आर, ये क्या बात कर रहे हैं आप, ये हो जाएगा। अब 4 नंबर भी यही देख ले, 4 नंबर यहां बना लेते हैं। 4 नंबर बच्चा मेरा पी आर बोल रहा है ना, तो इसको मान ले, सिंस एम इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या, उस लाइन सेगमेंट का जिसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री मान रहे हैं ना बच्चा, तो वो ना उस लाइन सेगमेंट का ना ठीक मिडिल वाला पार्ट होता है। तो सिंस एम इज द लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, लाइन ऑफ सिमेट्री, देन अगर लाइन ऑफ सिमेट्री है, एम अगर लाइन ऑफ सिमेट्री है बच्चा मेरा, तो ये क्या हो जाएगा, पी आर बराबर हो जाएगा। देन हमको पी आर ही चाहिए ना, इसलिए पी आर बराबर हो जाएगा बच्चा मेरा पी क्यू अब प्लस हो जाएगा क्यू आर। तो पी आर कितना, पी क्यू अपने पास कितना है, पी क्यू देख हम निकाले हैं, पी क्यू अपने पास है, देख हम क्या माने, सिंस एम इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, एम को हम लाइन ऑफ सिमेट्री माने हैं, तो ये ठीक बीच का हुआ ना, ये जितना होगा उतना ही हो जाएगा। तो हमको तो पी आर चाहिए है, तो पी आर बराबर हम लिखेंगे ना पी क्यू प्लस क्यू आर। तो पी क्यू अपने पास कितना है, पी क्यू है 1.5 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 1.5 सेंटीमीटर। क्यू आर देगा अपने पास कितना है 1.5 सेंटीमीटर, तो प्लस में हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। बस तो मेरा ये भी निकल गया, ये भी निकल गया ना, सब निकल गया अपने पास। तो ये था आपके जाकर के 7 नंबर, जो थोड़ा सा बढ़िया सवाल था हमारे नजर से। बाकी अब ऊपर वाला ही जाने है ना,
तो अब हम लोग 8 नंबर और 9 नंबर देख ले। 9 नंबर खुद से बनाएंगे आप लोग। 9 नंबर कोई खास नहीं है, उसमें क्या बोलना है आपको, 3 अपने मन से शेप ड्रॉ करना है। 3 है कि कितना शेप है, 2 मिरर इमेज ऑफ, अपने मन से मिरर इमेज बना दीजिएगा बच्चा मेरा, कुछ नहीं ऐसा है। 9 नंबर ही हम बना देते हैं। आपको 2 शेप बोलना है तो एक शेप ले लीजिएगा, ऐसे कुछ भी बनाना होगा। यहाँ क्या दे दीजिएगा, एक टॉफी, ऐसे करके ऐसा कर दीजिएगा, इसको ऊपर कर दीजिएगा, क्या बनेगा इसका मिरर इमेज। यहाँ रख दे मिरर इमेज, या नीचे ही रख दे इसका वाटर, नीचे ही रख दे। आपको इसको ऐसे कर दे, टेढ़ा कर दे, इसको एक में डंडा दे दे, क्या बनेगा यहाँ पे मिरर रख दे, तो डंडा आप किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। सेम सेम बराबर बराबर फिगर बनेगा। हमारा खराब बना है उसके लिए हम सॉरी। ये इधर बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, हो गया बस, यही मिरर इमेज है। इधर लेफ्ट था तो राइट में आ जाएगा। एक और बना दे, कोई गोलका बना दे, कुछ हो गोलका बना दे, इसमें क्या लिख देंगे, एल लिख दे, यहाँ मिरर लगा दे, गोलका बनाएंगे तो मिरर एल इधर पलट जाएगा, बस यही है मिरर इमेज। बस उसका लेफ्ट राइट हो जाएगा और राइट लेफ्ट हो जाएगा, बस बात खत्म है। यही था सवाल। फिलहाल हम अब 9 नंबर था जी, हाँ ये 9 नंबर था। आपको 2 फिगर बनाना है, बस लेफ्ट राइट ले लीजिएगा अपने हिसाब से, कोई सा ही फिगर आप बना सकते, कुछ नहीं चेंज है, बस खाली लेफ्ट या राइट में कुछ ले लीजिएगा। यहाँ नहीं बोले तो आसानी से, कॉम्प्लिकेटेड अब वहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट बताने का जरूरत नहीं है। 9 का पहला नंबर सवाल देख ले, क्या दिया हुआ बच्चा मेरा, एक दिया हुआ है, ये देख ले, ये ना राइट एंगल है। अगर ये सिंबल है तो हम कहे थे, अगर इस तरह का अगर आर्क नहीं देकर के अगर स्क्वायरल वाला दिया हुआ है बच्चा मेरा, तो ये ना ये होता है बच्चा मेरा 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री हो गया। उसके बाद क्या बोला, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब बोला गया, तो लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, एक्स, आपको एक्स निकालने बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कुछ नहीं करेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, इसमें नाम अगर दे देते हैं तो कोई बातें ना है, बिना नाम का बनाएंगे तो कैसा रहेगा, the above figure is right angle so the symmetrical angle is equal to हो जाएगा कितना, 90/2 मतलब हो गया कितना, 45 डिग्री, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। देख लें बच्चों, बस कर देंगे, कुछ आधा कर देना उसको, बस बातें खत्म है, कोई मतलब है नहीं। हम लोग जान ही रहे ना कि सिमेट्री में आधा करता है, कुछ नहीं लिखा, ब्रेन टीजर्स कहाँ गया जी। फिर देख ले, एक और फिगर है ऐसा बना हुआ है खतरनाक, इसका टोटल दिया हुआ नहीं दिया हुआ मेरे ख्याल से, अच्छा लाइन ऑफ सिमेट्री बना हुआ बच्चा मेरा, ये आधा दिया हुआ है 85 डिग्री, आपको पूरा चाहिए, एक्स मांग रहा है आपसे, तो कुछ नहीं करना है, इसका डबल कर देना है। यही बोला ना, सिमेट्री उसको आधा पार्ट में काटता है तो उसको डबल कर देंगे। द एबव क्या बोला, द एबव एंगल इज, तो यहाँ पे the above angle is right angle, so the symmetrical angle equals to 90/2 मतलब 45 डिग्री। the above angle is बता हुआ है वहां पे, सिमेट्रिकल है ना, the above angle is symmetrical in shape ना, इन शेप, सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 × 85, इट मीन्स हो जाएगा बच्चा मेरा 170 डिग्री। आप लोग ABC करके बना सकते हो, लेकिन लंबा बनेगा तो कोई मतलब ही नहीं बनता बच्चा मेरा। x बराबर हो जाएगा 2 × 85, सी का डबल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि सिमेट्रिकल एंगल को कितना पार्ट में काटता है, 2 पार्ट में। सो रिक्वायर्ड एंगल, सिमेट्रिकल किसी भी चीज को आधा में काटता है ना, रिक्वायर्ड एंगल और रिक्वायर्ड वैल्यू है ना ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा कितना डिग्री, 170 डिग्री। बस आंसर बचा रहा, कितना खराब लिखा है अरे भाई, 170 डिग्री है ना।
तो आप लोग की आज से मैथ्स क्लास हम सोच रहे हैं ऑफ करने का, है ना। तो सॉरी, इसके चैप्टर 3 स्टार्ट कर दे, लेकिन हम पहले साइंस खत्म करेंगे आप लोग की, क्योंकि कल एक ही चैप्टर पढ़ाए थे आप लोग को, एक ही चैप्टर पढ़ाए थे, वो एक ही चैप्टर बोले, थोड़ा सा ही पढ़ाए थे। तो आज उसको एक्सप्लोर करेंगे। और ये आपका पहला आपका ब्रेन टीजर सिमेट्री का खत्म हो गया सारा, है ना। फिर जैसा होगा देखा जाएगा, है ना। हम उम्मीद करेंगे कि ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोग को। आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करिए। फिर कल मिलते हैं, है ना।